आज हम डिस्कस करते हैं जो बजट गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं और पर्सनल इनकम टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी बिल पास होगा, अभी तो नेक्स्ट वीक हमारा पूरा पूरा बजट ही मतलब पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही चेंज कर दिया, वो भी आएगा। बट कुछ ग्लिम्स जो आज हमारी निर्मला सीतारमण जी ने बताए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स की। तो पर्सनल इनकम टैक्स में क्या था कि जो हमारी स्लैब रेट्स थी और जो हमारी मिनिमम लिमिट थी, जब तक हमें जहां तक हमें टैक्स नहीं देना था, यानी कि 7 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना था। और उसके बाद अगर हमारी 7 लाख से ऊपर इनकम हो रही थी तो स्लैब रेट अप्लाई हो रहे थे। अब वो 7 लाख वाली जो लिमिट थी वो गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दी 12 लाख, यानी 12 लाख तक की अगर मेरी इनकम है तो जीरो टैक्स जा रहा है। और अगर मेरी 12 लाख से ऊपर इनकम है तो मेरे को स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। तो अब आप हमें बताइए कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और हमारे पर्सनल इनकम टैक्स पर इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या कम टैक्स लगने वाला है या ज्यादा टैक्स लगने वाला है, तो वो आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ करिए। तो जो नया बजट आ रहा है उसमें स्लैब रेट ऐसी है कि 0 से 4 लाख तक जीरो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर किसी की इनकम 12 लाख तक है तो उसको रिबेट मिलेगी 60,000 की, यानी उसका जो टैक्स बनेगा वो टैक्स बनेगा उसका 0। अब बात यहाँ पे आती है सैलरीड और नॉन सैलरीड की। सैलरी वालों के लिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि 75,000 की, यानी अगर कोई सैलरी का इंसान है उसकी सैलरी इनकम 12,75,000 है तो उसका टैक्स बन रहा है जीरो टैक्स विद रिबेट ऑफ 60,000। लेकिन अगर उसकी इनकम 12,75,000 से 1 रुपया भी ज्यादा है तो कितना उस पर टैक्स बनेगा? तो सपोज मेरी इनकम अगर 13 लाख है तो मुझे कितना टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को? अगर बात करें आप सैलरीड अगर पर्सन हो तो वैसे तो आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 13 लाख है यानी आपकी इनकम 12,75,000 से बढ़ के 13 हो जाती है तो आपकी इनकम तो बढ़ी 25,000। लेकिन अगर हम स्लैब रेट्स के हिसाब से आपकी इनकम निकालें तो 13 लाख पे आपकी जो इनकम बनेगी, जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 66,300। आपकी इनकम तो बढ़ी 25,000 से, लेकिन आपके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ गया 66,300 से। यानी 25,000 इनकम बढ़ने से मुझे 66,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं। और अगर ये मेरे 25,000 नहीं बढ़े होते तो मेरे को गवर्नमेंट को जीरो टैक्स देना पड़ता। बिल्कुल। बात ये क्या, इसमें एक टर्म यूज करते हैं हम मार्जिनल रिलीफ करके, जो कि गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल पहले अनाउंस किया था, जिसमें जो एक्स्ट्रा इनकम होती है सिर्फ उतना ही टैक्स माना जाता है। जैसे आपके केस में क्योंकि आपकी इनकम 25,000 है, हाई मार्जिनल इनकम और मार्जिनल टैक्स विच एवर इज लोअर, आपकी मार्जिनल इनकम 25,000, आपका मार्जिनल टैक्स 66,300 विच एवर इज लोअर का मतलब 25,000। तो उस केस में अगर आपकी इनकम 13 लाख है तो आपके ऊपर सिर्फ 25,000 का ही टैक्स लगेगा। पर ये क्लैरिफिकेशन बजट में अनाउंस नहीं करी गई है। जब अभी बिल प्रपोज करा गया है उस बिल में देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आती है, क्या मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अभी भी एग्जिस्ट करेगा या वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अब अगर गवर्नमेंट वो लाती है अपने बिल में मार्जिनल रिलीफ तो मेरे को सिर्फ 25,000 रुपए देने पड़ेंगे, ना कि 66,300 रुपए। अच्छा, तो देखते हैं फिर बिल में क्या आता है। ओके, तो ये हमारा पर्सनल इनकम टैक्स कवर हो गया, जिसमें स्लैब रेट्स डिस्कशन हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन डिस्कशन हुआ और थोड़ा सा मार्जिनल रिलीफ के बारे में डिस्कस हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे अमेंडमेंट टीडीएस में भी आए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है मेन 194A, जिसमें इंटरेस्ट की बात की जाती है। तो अब उसमें इंटरेस्ट इनकम जो होती है उस पर बैंक टीडीएस काटती है, तो उसमें क्या प्रोविजन आए हैं? उसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है यानी जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जिसकी एज 60 ईयर से बिलो है, अगर उसकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर होती थी तब उस पर टीडीएस डिडक्ट करती थी, 10% का टीडीएस डिडक्ट होता था। ठीक है, अगर कोई सीनियर सिटीजन होता था तो उसकी लिमिट थी 50,000। अच्छा, 50,000 से ऊपर पे 10% टीडीएस था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 40,000 की लिमिट है उसको तो 50,000 कर दिया है और जो 50,000 जो सीनियर सिटीजन की लिमिट थी उसको डबल कर दिया है। डबल करके वो हो गई है 1 लाख। ओ, मतलब नॉर्मल के लिए 50 और सीनियर सिटीजन के लिए सीधे 1 लाख। बिल्कुल। और एडिशनली इसमें एक और प्रोविजन भी है कि जो हमारे नॉर्मल इंटरेस्ट मिलती है अदर देन बैंक, वो लिमिट 5,000 थी। वो लिमिट 5,000 थी, अब वो लिमिट 5,000 से बढ़ के 10,000। ओके, तो वो लिमिट भी डबल हो गई है, यानी कि 40,000 वाली लिमिट 50,000, 50,000 वाली लिमिट 1 लाख और 5,000 वाली लिमिट 10,000। तो ये 194A में तीनों लिमिट्स जो है वो अमेंड हो गई है। साथ में एक टीडीएस में चेंज हुआ है जो 194 आई रेंट का। तो
रेंट में अभी तक जो प्रोविजन थे उसमें था कि 2,40,000 तक के रेंट पर टीडीएस डिडक्ट होता था 10% का, लेकिन अब वो जो 2,40,000 वाली लिमिट है वो बढ़ा के 6 लाख कर दी। 6 लाख एनुअली नहीं करी है, 50,000 पर मंथ रेट ऑफ टीडीएस ऑन रेंट जो है वो अभी नहीं पता है कि चेंज कर रही है गवर्नमेंट या क्या कर रही है, वो बिल प्रपोज होने पर ही पता चलेगा। लेकिन लिमिट बढ़ा दी गई, यानी आप देखो 2,40,000 थी और सीधे 6 लाख कर दी, 50,000 पर मंथ, यानी डबल से भी ज्यादा इनका उसमें इन्होंने इफेक्ट दे दिया, ताकि हमारा जो टीडीएस है वो कम डिडक्ट हो या फिर हम एकदम टीडीएस की प्रोविजन में फॉल ना कर जाए। इसके बाद एक सेक्शन था 194J, उसमें भी गवर्नमेंट ने चेंज किया है। उसकी लिमिट पहले 30,000 थी, अब उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। यानी अगर किसी प्रोफेशनल को पेमेंट किया जा रहा है, अगर वो 50,000 से ज्यादा होता है तब उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, तो ये 194J का था। अच्छा, उसके अलावा एक कमीशन का भी था सेक्शन, कुछ 3 सेक्शन थे जो कमीशन से रिलेटेड बात करते थे, तो उसमें क्या आया है? कमीशन से रिलेटेड 3 सेक्शंस थे हमारे, 194D, 194G एंड 194H। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन को कवर करते थे, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स एंड द मिसलेनियस कमीशन। अभी तक तीनों ही सेक्शंस की जो लिमिट थी वो 15,000 की थी। तीनों ही सेक्शन में जो लिमिट है वो 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर, पहले अगर 15 लाख से ज्यादा यानी अगर 16,000 भी कमीशन पे करते थे तो पूरे पे टीडीएस था, अब वो लिमिट 20,000 कर दी गई है। यानी अगर 21,000 हुआ तो 21,000 पे टीडीएस हमारा डिडक्ट होगा। अच्छा, तो ये तो सारे हमारे टीडीएस के हो गए। उसके अलावा एक टीसीएस में भी अमेंडमेंट आया है कि जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स था, जिसमें हम 50 लाख से ज्यादा की अगर सेल करते थे तो अपने सेलर जिसको हम सेल कर रहे हैं उससे हम टीसीएस कलेक्ट करते थे, और दूसरी तरफ एक और सेक्शन भी था 194Q। तो ये दोनों क्लैश करते थे, मतलब गवर्नमेंट डबल बर्डन लगा रही थी मेरे ऊपर कि मैं जिनसे परचेज कर रही हूँ उनको भी पेमेंट पे टीडीएस काट के पेमेंट करूं और गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करूं, और जिनको मैं सेल कर रही हूँ उनसे भी मैं टीसीएस कलेक्ट करूं। तो क्या गवर्नमेंट ने इसमें भी कुछ चेंज किया है? हाँ, इसमें ये चेंज किया है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन ये था कि एक सेक्शन इस पे एप्लीकेबल होता था, वो था 194Q, पर क्योंकि एसएससी को हमेशा कंफ्यूजन रहता था कौन सा सेक्शन लगाना है कौन सा सेक्शन नहीं लगाना है, तो गवर्नमेंट ने ऑल टुगेदर जो टीसीएस का सेक्शन था वो ओमिट कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टीडीएस ही लगेगा अंडर सेक्शन 194Q में। अच्छा, तो मतलब टीसीएस जो सेल ऑफ गुड्स पे हमें कलेक्ट करना था वो हटा दिया है। अब 194Q या जो भी सेक्शन वो लाएंगे, यानी टीडीएस ऑन परचेज एप्लीकेबल है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल नहीं है, ओमिट हो चुका है। तो ये हमारे टीडीएस एंड टीसीएस के सारे अमेंडमेंट्स हो गए। अब कोई अमेंडमेंट्स एक और गवर्नमेंट ने चेंज किया है अपडेटेड रिटर्न के नाम से। पहले क्या प्रोविजन था कि हम पिछले 2 साल का अपडेटेड रिटर्न पे फाइल कर सकते थे। अच्छा, जो अभी थोड़ा रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न, ओके, अब उसमें चेंज किया है, अब हम पिछले 4 सालों का भी रिटर्न भर सकते हैं। 4 साल? पहले 2 थे, अब सीधे 4। बिल्कुल, लेकिन इसमें ये एक कैच है, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा 25%। अच्छा, यानी हम विद इन 1 ईयर रिटर्न भर रहे हैं। अगर विद इन 2 ईयर हम भर रहे हैं तो हमें 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। विद इन 3 ईयर भर रहे हैं तो 60% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड विद इन 4 ईयर भर रहे हैं तो हमें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा 70%। यानी चारों में अलग अलग उन्होंने एडिशनल टैक्स लगा दिया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए। ओके, और एक लास्ट अमेंडमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है। अभी तक जो स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट थे उनको जो रजिस्ट्रेशन मिलता था वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होता था, देन उसके बाद रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता था। क्या उसमें कोई एक्सटेंशन लाई है गवर्नमेंट? उसमें एक चेंज लेके आए हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन वैलिड होता था 5 साल के लिए, अब जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो अब हमारा 10 इयर्स तक वैलिड रहेगा। यानी अब हमें अप्लाई करना है फॉर रिन्यूअल आफ्टर 10 इयर्स। तो ये एसएससी जिनकी ट्रस्ट है उनका थोड़ा बर्डन कम हुआ है, उन्हें हर 5 साल बाद अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ता था, अब हर 10 साल बाद उनको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के इन सारे अमेंडमेंट्स को डिस्कस करके तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा एसएससी का बर्डन कम किया है, टैक्स थोड़ा सा रिड्यूस किया है, लेकिन टैक्स कम करने से गवर्नमेंट का कुछ लॉस नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जब सैलरी की जो स्लैब थी जो 7 लाख से 12 लाख कर दी, उसपे जो 5 लाख जो उस रेंज में फॉल करते थे उनसे जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट होता था अब कलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसका अगर हम एक इकोनॉमिक इफेक्ट देखें, जब लोगों का टैक्स कम होता है तो यानी लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, आफ्टर टैक्स इनकम है, वो बढ़ जाती है। जब आफ्टर टैक्स इनकम बढ़ती है तो या तो वो अपनी इनकम सेव करेंगे या कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। अगर कंज्यूम करते हैं तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगी, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा है। अगर वो सेव करते हैं तो भी गवर्नमेंट को, क्योंकि जहां अगर वो बैंक में अपना पैसा सेव करते हैं तो वो पैसा बैंक किसी बिजनेसमैन को लोन देगी, वो बिजनेसमैन अपना वर्क करेगा, वो प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। अगर इन्वेस्ट भी करती है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या किसी आईपीओ में या कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो उस कंपनी के पास पैसा आएगा, वो कंपनी ग्रो करेगी, वो कंपनी का प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी।
तो अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बेनिफिट किया है, श्योरली बेनिफिट तो है ही है, पर इनडायरेक्ट फॉर्म में गवर्नमेंट को फायदा भी लॉन्ग टर्म में होने वाला है। यानी कि एसएससी के लिए मोर और लेस बर्डन है भी और नहीं भी, दोनों ही चीजें हैं। तो देखते हैं आगे क्या अमेंडमेंट आते हैं। अभी बिल आने वाला है, अभी बिल विद इन 1 वीक गवर्नमेंट अनाउंस किया आने वाला है, देखते हैं क्या आता है उसमें, डिस्कस करते हैं बिल के बारे में। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल